फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दिया है वेयर इज अ ट्रोपोनिन इज अ फाउंड ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन। अर्थात ट्रोपोनिन कहाँ पाया जाता है ड्यूरिंग मसल कंट्रक्शन के दौरान। मायोसिन फिलामेंट, मीरोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन ट्यूब्यूल्स। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन किसका पार्ट होता है हमारा। ट्रोपोनिन होता है हमारा थिन फिलामेंट का पार्ट, अर्थात थिन फिलामेंट। इसके दो भाग होते हैं थिन फिलामेंट के, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। हमें दिया गया ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन कहाँ पाया जाएगा हमारा, फाउंड ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन। मसल फिलामेंट पे नहीं हो सकता, मीरोमायोसिन में भी नहीं है, ट्रोपोमायोसिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रोपोमायोसिन में। मायोसिन फिलामेंट हमारा क्या है, थिक फिलामेंट, और ट्रोपोमायोसिन क्या है हमारा, थिन फिलामेंट, थिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया स्ट्रेट मसल्स आर कैरेक्टरिस्टिक बाय। तो स्ट्रेट मसल किसका गुण है, सिंसिटियल, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड, नॉन ऑफ दिच। तो स्ट्रेट मसल क्या होती हैं, ऐसी मसल जिसमें धारियाँ पाई जाती हैं। जिस प्रकार ये कोई मसल हो गई, आप यहाँ देखो कि इस प्रकार इसमें धारियाँ पाई जाएगी यहाँ, इसे हम कहेंगे स्टीरियड। तो ये किस में आता है गुण, स्पिंडल शेप, सिंसिटियल, यूनिन्यूक्लिएट या नॉन ऑफ दिच। तो सबसे पहले देखिए सिंसिटियल। तो सीएस हमारी क्या कंडीशन होती है, जब किसी सेल इस प्रकार कोई न्यूक्लियस हो गया, ये डिवाइड हो रही है, आगे डिवाइड हुई, और इस डिवाइड होने के पश्चात इसमें कैरियोकाइनेसिस तो हो गया, अर्थात न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया, दो न्यूक्लियस बन गए, लेकिन इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाई, अर्थात सेल का डिवीजन नहीं हो पाया, इसलिए इसमें कोई साइटोप्लाज्म डिवीजन नहीं हुआ। तो इसमें दोनों न्यूक्लियस एक साथ हो जाएंगे, और इस प्रकार ये न्यूक्लियस आगे और डिवाइड हो जाएंगे, और एक ऐसी सिस्टम बन जाएगी जिसमें बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएंगी, और इसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल। तो सिंसिटियल हम इसे ही कहते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। आगे हम देखते हैं स्पिंडल शेप। तो स्पिंडल शेप हमारी क्या होती है, स्मूथ मसल इस प्रकार होती है, इस प्रकार हमारी क्या होती है, स्मूथ मसल होती है। इसमें क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है, ये हमारी स्मूथ मसल। ऊपर से देखो कि दोनों तिक्की संरचना दिखेगी आपको, बीच में यूनिन्यूक्लिएट या न्यूक्लिएट पाया जाएगा। यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रेट मसल्स आर अटैच्ड बाय यूनिन्यूक्लिएट। तो यूनिन्यूक्लिएट ये भी हमारी नहीं होती, ये रॉन्ग हो गया। स्पिंडल शेप भी नहीं होती, स्ट्रेट मसल हमारे सिंसिटियल होती है, अर्थात स्केलेटल मसल देखो आप, तो उसमें मिलेगी हमारे सिंसिटियल, उसमें धारियाँ मिलेगी। ये धारियाँ किस कारण पाई जाती हैं, हम देखें तो ये धारियाँ किस कारण होती हैं, ये धारियाँ हमारी होती है थिक फिलामेंट के, थिक फिलामेंट के कारण हमारी धारियाँ होती है। स्केलेटल मसल में जो ए बॉन्ड होता है उसके कारण हमारी धारियाँ प्रदर्शित होती है, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। तो ये सिंसिटियल में पाई जाती हैं। आगे रिलैक्सेशन ऑफ द मसल टेक प्लेस ड्यू टू पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयंस इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रेजेंस ऑफ एटीपी। तो कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड मास्किंग द एक्टिन फिलामेंट। तो इनमें से क्या सही है, तो देखते हैं हम। फिर से दिया है पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अर्थात कोई मसल है जो रिलैक्सेशन अवस्था में आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई वापस रिलैक्सेशन अवस्था में आती है, तो क्या प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व होगी, पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह स्टेप तो सही हो गया। जैसे कि आप सोच लो, जैसे कि आप अपने घुटने को इस प्रकार हैं और इस प्रकार इसको मूव किया, वापस इसको इस अवस्था में लाना है, रिलैक्सेशन अवस्था में, इसी अवस्था में। तो ऐसी स्थिति में इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो पंपिंग ऑफ कैल्शियम आयन इन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो सही है, कैल्शियम आयन का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंपिंग होगी। प्रेजेंस ऑफ एटीपी होगी, तभी हमारे इस घुटने को हम वापस इस अवस्था में ला पाएंगे, अर्थात इस अवस्था में वापस ला पाएंगे इस अवस्था से, एटीपी को तोड़कर एडीपी में बदलकर ऊर्जा प्राप्त करके। और लास्ट में क्या दिया गया है, कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रोपोनिन एंड मास्किंग एक्टिन फिलामेंट, अर्थात एक्टिन फिलामेंट को ट्रोपोमायोसिन से चेंज करने पर, अर्थात एक्टिन जो कि ट्रोपोनिन से एक्टिन, थिन फिलामेंट, एक्टिन जो किससे बेंड हो गया था, मीरोमायोसिन से, थिक फिलामेंट से।
वो आपस में एटीपी की सहायता से क्या होगा, ब्रेक डाउन और फिर अभी रिलेक्शन अवस्था में आएगा। तो ऑप्शन देखिए तो अब तीनों करेक्ट हैं, तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, सॉरी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आइडेंटिफाइड द करेक्ट लेबल डायग्राम। फॉर लेबल डायग्राम दिया हमें सही बताना है। तो आप यहाँ देखो तो ये हमें क्या दिखी है, जेड लाइन 2, ये हमें दिया है मायोसिन एक्टिन, जो वापिस से हमारा ए बैंड हो गया। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना बना देते हैं जिससे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारा क्या आता है, थिक फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोसिन कहते हैं। यहाँ हमारी क्या आती है, जेड लाइन, और जेड लाइन की हमारे एक्टिन फिलामेंट, ये हमारे क्या है, एक्टिन फिलामेंट, जो इस प्रकार जाएंगे। पूरे मायोसिन को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ही भाग इनका कर पाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, जेड लाइन, ये हमारा क्या होता है, मायोसिन, ये हमारा क्या होता है, एक्टिन, और इसके बीच में जो जोन होता है, एच जोन होता है। तो हमें दिया गया है जेड लाइन 2, मायोसिन दिया है, एक्टिन दिया है, तो हमारे 2 से क्या रिलेटेड, तो रॉन्ग हो गया। एच लाइन ये भी रॉन्ग हो गया। जे लाइन, ये जे लाइन दी है, ये एक्टिन फिलामेंट दिया गया है, मायोसिन दिया है, तो ये सही लग रहा है बिल्कुल। इसमें क्या है, एक्टिन दिया है, एक्टिन क्या है हमारा, सॉरी ये भी रॉन्ग है, एक्टिन ये नहीं है हमारा, एक्टिन तो ये वाला है। इसमें देखिए तो हम एक्टिन फिलामेंट, ये भी रॉन्ग है, वैसे ये भी रॉन्ग हो गया। एम लाइन ये भी एम लाइन नहीं होती, ये भी रॉन्ग, सॉरी यहाँ ये एक्टिन फिलामेंट यहाँ से मैच होना चाहिए था। ऑप्शन सारे ऑप्शन रॉन्ग है, इसमें ये होना चाहिए था, और सारे ऑप्शन इसमें रॉन्ग हैं। और फिलहाल देखिए तो हमारा ये सही होगा, ए वाला, क्योंकि इसमें जेड लाइन 2 क्या दिया है क्या पता, लेकिन ए वाला करेक्ट होगा। इसमें मायोसिन दिया है और ये फिलामेंट एक्टिन दिया है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। स्टेरॉइड अपीयरेंस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स ड्यू टू, स्टेरॉइड अपीयरेंस किस कारण होती है मायोफाइब्रिल्स में। सबसे पहले हम देखते हैं तो मायोफाइब्रिल्स स्ट्रक्चर हो गई। मायोफाइब्रिल्स में हमारे क्या पाएंगे, मायोफिलामेंट, मायोफिलामेंट क्या होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन क्या होता है, थिन फिलामेंट, और मायोसिन क्या होता है, थिक फिलामेंट। हमें पूछा गया स्टेरॉइड अपीयरेंस किस कारण होती है, स्टेरॉइड अर्थात जो मसल पर धारियाँ होती हैं स्केलेटल मसल पर, वो किस कारण होती हैं, तो वो होती हैं हमारी ए बैंड के कारण। ए बैंड होता है, हमें बताना है कि एक्टिन प्रोटीन के कारण होती है तो मायोसिन प्रोटीन के कारण होती है, या बट ए एंड बी नॉन ऑफ दी। जरा सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, मायोसिन। ए बैंड कहाँ पाया जाएगा, मायोसिन में पाया जाएगा। इस प्रकार हमारी संरचना हो गई। यहाँ ए बैंड पाया जाएगा पूरा लेके, म्यूरोसिन मायोसिन को कवर करने वाला भाग क्या कहलाता है, ए बैंड। तो मायोसिन जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन। ए बैंड के कारण हमारी धारियाँ होती है, तो मायोसिन के कारण हमारी स्टेरॉइड संरचना होती हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन द रेस्टिंग स्टेट ऑफ मसल द ट्रोपोनिन, रेस्टिंग स्टेट में हमारा ट्रोपोनिन एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ये सही है, एक्टिव साइट होती है रेस्टिंग स्टेट में ऑन एक्टिन फिलामेंट में। टर्मिनेट, ये तो रॉन्ग है, टर्मिनेट साइट नहीं होती ऑन एक्टिन फिलामेंट, टर्मिनेट साइट फॉर एक्टिन ट्रोपोमायोसिन, ये भी रॉन्ग है, ट्रोपोमायोसिन के लिए नहीं होती। मिडिल साइट, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ग्लोबुलर हीड ऑफ शॉर्ट आर्म एंड टेल आर द टू इम्पैक्ट पार्ट ऑफ, अर्थात ग्लोबुलर हीड एंड शॉर्ट आर्म एंड टेल किसके पार्ट होते हैं, दो किसके पार्ट होते हैं, एफेक्टिन नहीं होता, एफेक्टिन तो एक मॉलिक्यूल होता है, ये हमारा बिल्कुल अलग है। जेक्टिन भी नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। ट्रोपोमायोसिन हमारा एक्टिन से रिलेटेड पार्ट है। एक्टिन दो भागों में आ जाता है, जिसमें एक तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन होता है, लेकिन एक ग्लोबुलर आर्म नहीं बनाता, ये हमारा रॉन्ग हो गया। म्यूरोमायोसिन ये हमारी संरचना बनाता है, जो कि आपकी एनसीईआरटी में हुबहू दी इस प्रकार। ये इसका क्या होता है, हेवी मास वाला पार्ट होता है, ये इसका टेल होती है जो कि लो मास वाली पार्ट होती है। ये पूछा है ग्लोबुलर हीड विथ शॉर्ट आर्म, इसकी ये शॉर्ट आर्म हो गई, तो हमारा म्यूरोमायोसिन राइट आंसर होगा। म्यूरोमायोसिन क्या है, हमारा एक
क्या होता है हमारा मिरोमाइसिन, एक मायोसिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हीट ऑफ मायोसिन मोनोमर कंसिस्ट्स ऑफ एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एडीपी बाइंडिंग साइट, एमपी बाइंडिंग साइट। अर्थात हीट ऑफ मायोसिन, हीट ऑफ मायोसिन दिया गया है तो हीट ऑफ मायोसिन किसके मोनोमर होते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ, इसमें मायोसिन में कौन मोनोमर के रूप में कंसिस्ट्स हैं, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एडीपी बाइंडिंग साइट, एमपी बाइंडिंग साइट। तो आप मायोसिन में देखोगे तो मायोसिन में आता है हमारा मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इस प्रकार संरचना बना लेते हैं ये वाली। अब इसके देखिए तो इसके जो यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है कि एटीपी फेज एंजाइम कहते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए एटीपी के स्टोरेज के लिए एटीपी फेज एंजाइम पाया जाता है, तो एटीपी बाइंडिंग साइट तो होगी हमारी। एक्टिन बाइंडिंग साइट, इसके एक पर एंटी बाइंडिंग साइट भी होगी। एक्टिन बाइंडिंग साइट क्या करेगी, इससे अटैच करेगी और मसल को कॉन्टैक्ट कराएगी। एक्टिन में हमारा कौन अटैच करेगा, इससे हमारा एक प्रकार का टाइप का एक्टिन मॉलिक्यूल मसल एड इससे क्या करेगी, अटैच करेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रोपोमायोसिन। तो इस प्रकार यहाँ से अटैच कर दीजिए। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट होगा, एक्टिन बाइंडिंग साइट। एडीपी बाइंडिंग साइट ये रॉन्ग हो गए, एमपी ये भी रॉन्ग हो गए, तो ऑप्शन 1 और 2 करेक्ट होगा। एरोबिक मसल कोल्ड एंड अनएरोबिक मसल आर कोल्ड बी, हियर इज एयर बी ट्रू। अर्थात एरोबिक मसल से हमारा क्या तात्पर्य हो गया, ऑक्सीजन से हो गया, तथा हाईली ऑक्सीजन, तो वो कौन सी होती है, रेड मसल्स होती हैं। इसमें क्या पाया जाता है, मायोग्लोबिन पाया जाता है, हाई कंटेंट में मायोग्लोबिन होता है। और इसमें क्या होता है, लो कंटेंट क्या होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और अनएरोबिक में पूछा तो अनएरोबिक क्या होती है, वाइट फाइबर्स। तो यहाँ देखिए तो ऑप्शन देखिए तो एक करेक्ट होगा, वाइट फाइबर्स। वाइट में हमारा मीरोग्लोबिन बिल्कुल कम होता है, उसमें क्या ज़्यादा होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। द सेट ऑफ आयंस नेसेसरी फॉर मसल कंट्रैक्शन इज, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन से आयन आवश्यक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, मसल कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आवश्यक होता है। जैसे कि मसल में हो गया हमारा एक्टिन हो गया, चलिए मैं वापस लिख देता हूँ, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करनी है तो हमारा एक्टिन प्लस क्या चाहिए, एक्टिन के साथ हमारा बाइंडिंग करेगी ट्रोपोमायोसिन कर लो। अब इससे बाइंड करा दिया, हमें एक एटीपी चाहिए प्लस कैल्शियम चाहिए। अब इसका ब्रिज बनेगा इन दोनों के बीच में। इस ब्रिज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, वापस मैग्नीशियम चाहिए प्लस वाटर चाहिए। वाटर को तोड़ेंगे तो ब्रिज टूटेगा, वापस मसल अपनी शेप में आ जाएगी और यहाँ एटीपी रिलीज होगा प्लस पी प्लस एनर्जी रिलीज होगी। तो इसमें इसकी आवश्यकता होती है हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की। मसल इज अटैच टू बोन बाई, मसल जो बोन किसके द्वारा अटैच होती है, टेंडन, लिगामेंट, इनर्शंस। सॉरी यहाँ एक ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो फिलहाल इससे देख लेते हैं। जो हमारी मसल जो अटैच होती है बोन से वो हमारी होती हैं, तो आपको याद रखना है BLB, बोन टू बोन। बोन को बोन से अटैच करने वाला पार्ट क्या होता है, लिगामेंट। लेकिन हमें पूछा मसल टू अटैच बोन, तो मसल को अटैच बोन से करने वाला पार्ट होता है हमारा टेंडन। तो राइट ऑप्शन है टेंडन। बोन को बोन से जोड़ने वाला पार्ट लिगामेंट, मसल को बोन से जोड़ने वाला पार्ट हमारा टेंडन होता है, जो कि एक वाइट फाइब्रस टिश्यू है। एक्शन पोटेंशियल इन सार्कोलेम और मसल क्यूज दे रिलीज ऑफ, तो एक्शन पोटेंशियल के कारण सार्कोलेम में क्या रिलीज होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन वेरी इंपॉर्टेंट रोल खेलता है मसल कंट्रैक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन इज थिक फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिन फिलामेंट, आई बेंड गेट्स रिड्यूज बट ए एंड बी नॉन ऑफ दिस। तो ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, तो मसल कंट्रैक्शन के दौरान थिक फिलामेंट स्लाइड ओवर द
ये तो रॉन्ग है। थिक फिलामेंट नहीं स्लाइड करते, थिन फिलामेंट इस प्रकार आते हैं। जैसे ये हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, थिक फिलामेंट। ये हमारे थिक फिलामेंट हो गए, ये हमारे थिन फिलामेंट हो गए। इस प्रकार कल्पना करिए थिन फिलामेंट। अभी हम इसका इंट्रैक्शन करेंगे, दोनों पास में आएंगे तो ये मूव करेंगे, ये तो अपनी जगह स्थिर रहेंगे। और आई बैंड गेट है, ये तो सही है, आई बैंड गेट रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इसका जो पार्ट होगा अंदर की ओर आएगा। वो जो मायोसिन के अंदर आने वाला पार्ट आई बैंड में नहीं गिना जाएगा। ए बैंड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वो क्या होते हैं, ए बैंड होती है हमारा मायोसिन की साइज होती है, तो ए बैंड कांस्टेंट होगा। तो हम देखिए तो सी करेक्ट होगा, ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह द मेम्ब्रेन सार्कोमेम्ब्रेन फाउंड ओवर। तो सार्कोमेम्ब्रेन फाउंड कहाँ पाई जाती है, हार्ट, मसल्स फाइबर, ए एंड बी एंड नेवर फाइबर। तो हम देखिए सार्कोमेम्ब्रेन रिलेटेड है हमारी स्केलेटल मसल से। इस क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व किया जा सकता है। सार्कोमेम्ब्रेन हमारी है स्केलेटल मसल से। स्केलेटल हार्ट क्या है हमारा, इनवॉल्यूंटरी मसल आती है इनमें, इनवॉल्यूंटरी अर्थात स्मूथ मसल, इसका हम पर मूव नहीं करा सकते। इनवॉल्यूंटरी मसल है तो ये तो रॉन्ग हो गया। सार्कोलेमा इससे रिलेटेड है, मसल फाइबर से हमारा रिलेटेड, ये सही हो गया। ये भी रॉन्ग है, बस दोनों नहीं, ये भी नहीं हो गए, रॉन्ग हो, तो बी हमारा करेक्ट होगा, मसल फाइबर। इच मायोफाइब्रिल्स ऑफ मसल कंटेन। प्रत्येक मायोफाइब्रिल में मसल में क्या होता है, मायोफाइब्रिल मसल में क्या होता है, तो प्रत्येक मायोफाइब्रिल्स हो गया। मायोफाइब्रिल्स में पाए जाते हैं मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट को हम कहते हैं थिक थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट होता है मायोसिन और थिन फिलामेंट होता है हमारा एक्टिन। ये क्या होता है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। एक होता है अल्टरनेट डार्क, एक होता है लाइट। अल्टरनेट डार्क कौन सा होता है, मायोसिन जो थिक फिलामेंट होता है, और लाइट होता है थिन फिलामेंट। तो डी करेक्ट हो जाएगा। मसल कंटेन रेड कलर ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट कोल्ड। जो मसल में रेड कंटेनिंग पिगमेंट पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, दैट ए बी। तो हम देखें उसे मायोग्लोबिन कहते हैं। अर्थात रेड पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहते हैं, जो कि रेड मसल्स में पाया जाता है, जो कि एरोबिक कंडीशन में होता है। तो ये थे हमारे कुछ लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू, जो कि आपके नीट एग्जाम में सहायता कर सकते हैं। इसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।